बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर के ए संधू। एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फिर उसी ड्रेस में एक ही जगह पे बैठे बैठे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना ली हैं। तो वीकेंड पे आज मुझे टाइम भी मिला हुआ था, बच्चे तंग नहीं कर रहे, नया सोई है, छोटी बेटी जो मेरी है। इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से एक तो टॉपिक जो है डिस्कस कर ही लूँ, जो अक्सर मेरे माइंड में चलते रहते हैं। जैसे कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, रोड के ऊपर होते हैं, वी आर यूजिंग अ कार और एनी अदर व्हीकल, स्पेशली कार्स के अंदर जब हम बैठे होते हैं, वो लंबी कार हो या छोटी कार हो, तो जो रिक्शे वाले, गधा गाड़ी वाले हमारे इर्द गिर्द से गुजरते हैं, तो हमें ये लग रहा होता है कि यार ये तो कोई और ही क्रिएचर है जो रोड्स पे निकल आई है, इनका रोड्स के ऊपर कोई हक नहीं है। और वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो हमारी गाड़ी के आगे आ के ब्रेक लगाते हैं और वो कहते हैं कि तू कौन है भाई, ऐसी थे आप बड़े चौधरी हैं। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज ये होती है। तो इस चीज़ को डाइजेस्ट करना, ऑब्जॉर्व करना, जो एक गाड़ी वाले के लिए अपने आप में बहुत बड़ा चौधरी बना हुआ होता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, या अगर फीमेल भी है तो इस चीज़ को इग्नोर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमें अक्सर रोड्स के ऊपर अगर आप ड्राइव खुद करते हो या आप अपने हस्बैंड के साथ भी बैठती हैं, तो आपको ये पता होगा कि अक्सर जो ये जिन रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ये चिंची रिक्शा वाले और रेडी बान जो गधा गाड़ी चलाने वाले आते हैं, उन रोड्स के ऊपर स्पेशली जो है ना वो बुड़ाते हुए जो गाड़ियाँ चलाने वाले हैं, जो कार यूज़र्स हैं, कार ड्राइवर्स हैं, वो बुड़बुड़ाहट सारा रास्ता करते हुए जाते हैं, क्योंकि वो कह रहे होते हैं कि यार ये क्या आगे एकदम से आके ब्रेक लगा दी, उनको कोई एथिक्स नहीं है, फलां फलां। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर कोई रिक्शे वाला आगे आके ब्रेक लगा देता है अचानक, तो गाड़ी वाला यूँ करके उतरता है और जाके उस रिक्शे वाले की चाबी निकाल लेता है। मैनी टाइम्स आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस सीन। तो उस मतलब चिंची चलाने वाला जो बच्चा है या पर्सन है, उससे चाबी छीन लेता है या उसको डांटता है या एग्रेसिवली उसके साथ बिहेव करता है। इवन फैमिली भी साथ बैठी हुई होती है। तो जब हम ये सब कर रहे होते हैं, तो एक तरह से हम अपने बच्चों को ये टीच कर रहे होते हैं कि ये जो है ये लोअर तबका है, इनको हम दबा सकते हैं, इनको हम प्रेशराइज कर सकते हैं। इसी तरह से साथ साथ हम अपने बच्चों को एक तो ये लेसन दे रहे हैं कि बेटा ये वो लोग हैं जिनको हम दबा सकते हैं, ये गरीब गुरबा लोग हैं, इनको हम दबाया जा सकता है, इन पे हम रोब जमा सकते हैं। एटलीस्ट इनके ऊपर जो है ना वो ये हमारे सबऑर्डिनेट है, इनके ऊपर एटलीस्ट हमारा जो है ना वो रोब चलता है। एक तो अपने बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं, एट द सेम टाइम हम जो है वो अपनी मेंटालिटी शो कर रहे होते हैं। और मेंटालिटी क्या है कि यही कोई अगर लेमोजीन वाला हमारे सामने आके रुक जाए, कोई लैंड क्रूज़र वाला हमारे सामने आके इस तरह से ब्रेक लगा दे, तो हम कभी भी नीचे उतर के उससे की नहीं छीनेंगे। लेकिन चूँकि एक गरीब आदमी है और हमें पता है कि वो बेचारा क्या कर लेगा, तो इस वजह से हम उसके साथ जो है मिसबिहेव भी कर लेते हैं, उसको डांट भी लेते हैं। लेकिन ये चीज़ मैंने देखी है कि मोस्टली जो चिंची चलाने वाले बच्चे हैं, चिंची चलाने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं, ये जो चिंची और रिक्शा चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं, मोस्टली ये बहुत कम एज के बच्चे हैं जो रोड्स के ऊपर निकले हुए होते हैं। और मतलब उनकी अभी मैनी टाइम्स मैंने देखा है कि उनकी तो लाइसेंस की एज भी नहीं होती, इवन देन दे आर राइडिंग these vehicles, these dangerous vehicles, you know, on the roads with very high speed. And पहले मुझे भी गुस्सा आता था इन लोगों के ऊपर कि मतलब ये क्या करते हैं। इवन एक दफ़ा मेरी गाड़ी लग भी गई, एक बच्चे ने अचानक आके जो मेरे सामने ब्रेक लगा दी और गाड़ी जो है ना, ज़ाहिर है मेरा बम्पर, गाड़ी का जो है ना फ्रंट बम्पर, दैट वाज टच्ड बाय दैट रिक्शा। तो ज़ाहिर है गुस्सा तो आता है। तो मैंने भी शीशा नीचे करके उसको डांटा थोड़ा सा और मैंने कहा कि ये तुमने क्या किया। कहता बाजी आपने तो मेरा रिक्शा तोड़ दिया। मतलब वो ऊपर से मुझे सुनेगा कि बाजी जो है ना वो इतना मुझे मारेगी तो नहीं, कोई मेल होता तो शायद मार पड़ जाती। तो कहते बाजी आपने मेरा रिक्शा तोड़ दिया। मतलब चिंटी रिक्शा बैग से वो पता है किस तरह की उसकी मेक होती है, तो वो कैसे टूट सकता है। लेकिन चूँकि मेरा बम्पर काफ़ी इफेक्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना वो चूँकि जल्दी में थी, तो जल्दी से मैंने जो है अपनी गाड़ी टर्न की एंड आई लेफ्ट फॉर माई ओन वे। अपनी गाड़ी टर्न की और मैंने जो ना अपना रास्ता लिया। एनीवेज, बताने का मकसद ये है कि जब मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ इन बच्चों को जो रिक्शा चला रहे होते हैं, जो रेडियाँ चला रहे होते हैं, स्पेशली चिंची रिक्शे वाले जो बच्चे हैं, उनकी एज बहुत कम होती है। अब अपने घरों में आने वाली जो काम वाली हैं उनसे कभी बात कीजिएगा, तो उनके 2, 3, 4 बच्चे जितने भी हैं बेटे, मेरा पोत 11 साल का हो गया, मेरा पोत 12 साल का हो गया, मैंने चिंची रिक्शा ला देता है और कर्ज़ लेके वो जो है ना वो तो पैसे बोरो करके वो रिक्शा लेके उनको देती हैं, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, कि आधी आधी ज़िंदगी जो है उस चिंची रिक्शा की इंस्टॉलमेंट्स देने में, पूरी करने में जो है वो गुजर जाती है। तो क्या कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो रोड्स के ऊपर निकले हैं और जो इनकी मदर्स वो हाउस मेड्स हैं, घरों के अंदर काम करने वाली मुलाजमाएँ हैं, इन मुलाजमाओं के हस्बैंड्स, मोस्टली जो इन बच्चों के बाप हैं, मोस्टली वो नशा करने वाले हैं, वो चरसी हैं, वो
अपने घरों को ना तो कुछ कमा के दे रहे हैं, ना सपोर्ट कर रहे हैं, ना उनको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि बच्चे बीवी क्या कर रही है, कैसे खा पी रहे हैं, बल्कि उनका कमाया हुआ भी वो उनसे छीन के ले जाते हैं। जैसे नशा करने वाले लोगों की हैबिट्स होती हैं, आपने ड्रामा में देखा होगा मोस्टली। तो इनकी जब हम स्टोरी सुनते हैं तो वो कहती हैं कि निक्का 11 साल का हो गया है, निक्का 12 साल का हो गया है, मैं उन्होंने रिक्शा रहता है बाजी। तो मतलब उन बच्चों के साथ हम देखें तो उन्होंने अपना बचपन स्कूल में नहीं गुजारा, उन्होंने अपना बचपन जो पहले भूख काटते हुए और उसके बाद 10, 11, 12 साल की एज में रिक्शे में बैठ के कमाई करते हुए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए उन्होंने स्टार्ट किया है। और अब इन्होंने ऐसे ही बड़े होना है, ऐसे ही अधेड़ उम्र में ऐसे ही जवानी गुजारनी है, ऐसे ही अधेड़ उम्र में जाना है, ऐसे ही इन लोगों ने, इन बच्चों ने जो है ना वो बूढ़े हो जाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मेरी ऑब्जर्वेशन है पर्सनल, हो सकता है कि आप लोगों की ऑब्जर्वेशन थोड़ी डिफरेंट हो। तो ये जो बच्चे हैं जो सड़कों पे हम इस तरह से छोड़ देते हैं, अगर हम कहें कि इनको लाइसेंस ना दिया जाए या इनको लाइसेंस से पहले लाइसेंस की एज से पहले जो इन बच्चों को रोड्स पे ना निकलने दिया जाए तो फिर वो क्या करें, मतलब वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कैसे करें। फिर ये क्वेश्चन, देन दिस क्वेश्चन अराइजेस। और अगर हम कहते हैं कि इन बच्चों को ठीक है ऐसे ही चलने दिया जाए जैसे वो चलते हैं, मतलब ऐसे ही जो है ना उनकी माइंड जिस तरह से उनको रिक्शे ले देती हैं और वो फिर रोड्स पे निकलते हैं और फिर वो टकरे मारते फिरते हैं, क्योंकि उनकी ना तो ड्राइविंग की कोई प्रैक्टिस है, ना उनकी एज है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी ड्राइविंग में परफेक्शन आती है। और मैनी टाइम्स मैंने देखा आती ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है जिस तरह बचपन से हम चला रहे हैं यूँ 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 छोटे से होल में से भी जो है ना वो निकाल के रिक्शे को ले जाते हैं। आपकी गाड़ी या कोई भी व्हीकल जो अफेक्ट होती है तो वो बेशक रोड के किनारे खड़े हुए किसी के पाँव के ऊपर से गुजार के चले जाएं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि उनका बचपन ऐसे ही गुजरा है, और जैसे आपका बचपन गुजरा होता है जवानी ऑटोमेटिकली आपकी वैसे ही होती है। अगर डिप्रेस्ड बचपन में रहे हैं तो आपकी जवानी जो है ना वो भी ऐसी, आपको आपका एक ब्रॉटअप ऐसा हो चुका है तो वो अब ऐसे, उनका ब्रॉटअप ऐसा हो चुका है तो वो अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे। तो हम लोग उनके लिए कुछ कर तो नहीं सकते, हम लोग ना तो उनकी चिंगची की इंस्टॉलमेंट्स पे कर देते हैं, ना उनको हम चिंगची की बजाय ऑटो रिक्शा लेकर दे देते हैं, ना हम जो है ना उन लोगों को और तरह से सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग रास्ते में खड़े होकर उनके कीज़ भी छीनते हैं, उन पे ऑब्जेक्शन भी करते हैं, उनकी तरबियत को गालियाँ भी देते हैं, उनको ये भी कहते हैं, वो आगे से मुंह खोल के हमारी तरफ देख रहे होते हैं समटाइम्स। और समटाइम्स हम गाड़ी वालों की तरफ, हम अमीर गाड़ी वालों की तरफ देख रहे होते हैं, सो कॉल्ड अमीर गाड़ी वाले हमारी तरफ देख भी रहे होते हैं, और साथ साथ कभी कभार वो भी आगे से एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर बात बढ़ जाती है और बात जो है वो हाथापाई तक भी पहुंच जाती है। तो सोचा करें कि जिन लोगों के साथ हम जैसा सलूक कर रहे हैं ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो लोअर तबका है, हम उनको दबा सकते हैं, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। सेकेंडली क्योंकि वो बेचारा को कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनके पीछे आने वाला कोई नहीं, इसलिए हम उनको दबा सकते हैं। मतलब हम लोग सही का साथ नहीं देते, हम लोग हमेशा पावरफुल का साथ देते हैं। तो यहाँ पे चूँकि ये बच्चे, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, उनका ब्रॉटअप ही ऐसा है, उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा है, या तो हम इतने 30 मार खा हैं, इतने ही हम हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, गाड़ियों वाले हैं, तो हम क्यों नहीं उनके हालात बदलने की कोशिश करते। ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि हम उनको उन्हीं के हालात को और ज़्यादा मुश्किल करेंगे, उनकी केस छीन लेंगे, उनको गालम गलोच करेंगे, उनकी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बनाएंगे। हालांकि सोचा जाए तो वो मेहनत कर रहे हैं, दोज आर नॉट बैगर्स, दोज किड्स आर नॉट बैगिंग। ये एक प्लस पॉइंट अगर हम जहन में रखें कि मतलब ये उनकी प्रॉपर्टी है, ये उनकी क्वालिटी है कि उनको उनके पेरेंट्स ने मांगने पे नहीं लगा दिया, उनकी माँ ने उनको मांगने पे नहीं लगा दिया कि जाओ बेटा मांग के लाओ, उनके हाथ पर पाँव तोड़कर उनको सिग्नल के ऊपर नहीं बिठा दिया, बल्कि उनको कहा है कि रिज़्क़ हलाल कमाओ, कुछ भी करके जाओ और स्ट्रगल करो और इसके हलाल कमाओ। और चिंची में बैठ के कभी आप 10 मिनट का सफ़र भी कीजिएगा तो आपको लग पता जाएगा कि कितने झटके, कितना शोर, कितना मतलब किस टाइप की आपको फीलिंग आती है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो बच्चा सुबह से लेके शाम तक उस चिंची को ड्राइव करता है वो कितने स्ट्रेस में रहता होगा। उसकी एज देखें, उसकी फीलिंग देखें, और प्लीज़ और कुछ अगर उसके लिए आसानी नहीं पैदा कर सकते तो ये भी मत करें कि उससे की छीने, उसके साथ एग्रेसिवली बिहेव करें। उसको प्यार से भी समझाया जा सकता है कि बेटा आहिस्ता चलाओ, तुम्हारी वजह से नुकसान हो सकता था या हो सकता है या हो गया है। तो ये चीज़ें अगर उनको किसी और ने नहीं सिखाई तो हम तो सिखा सकते हैं ना, बजाय इसके कि हम भी उनके साथ वही करें जो ज़िंदगी ने, हालात ने, उनकी फैमिली ने किया, हम भी उसका ही एक पार्ट बने और सो कॉल्ड एलीट क्लास कहलाएं। थैंक यू वेरी मच। आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, वाकई मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।